आई एम गोइंग टू स्क्रीन शेयर, ठीक है। टेल मी कि स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके सर, लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई देखो, हमने जो कल की क्लास में ना डिस्कस किया था ना, हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 का कर लिया था, ठीक है। हमने बेसिक बात कर ली थी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बारे में एंड एआई के बारे में। एंड क्योंकि जो कि हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशंस का, सही है। तो अभी हम इसकी बात करने वाले हैं, अभी हम फर्दर बात करने वाले हैं। हमने कल थोड़ा सा हार्म्स एंड डिसएडवांटेज एंड बेनिफिट्स पे बात कर ली थी, बट हम थोड़ा सा आज और डिटेल में बात करेंगे। देखो, जो एआई एल्गोरिथम्स है ना, वो हमें जितने बेनिफिट्स देते हैं उतने भी हमें वो रिस्क और डिसएडवांटेज भी देते हैं। क्योंकि देखो, टेक्निकली एआई जो है, इट इज़ अ टूल जो इन राइट हैंड्स will work wonders, in wrong hands will work, और सीधी सी बात है, it would do harm, it would do more harm than good। देखो, इट्स अ टूल, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, भाई उसको यूजर किस तरह यूज कर रहा है, ठीक है ना। अल्टीमेटली यही बात है ना। अब ये मसला है कि these issues arise due to human oversight, technical error और unintended consequences। अब एआई के ना कुछ इश्यूज हैं जो कि या तो ह्यूमन की वजह से हो सकते हैं, या तो फिर एआई के समझने की वजह से हो सकते हैं, ठीक है ना। अब पहला मसला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एआई एल्गोरिथम जो है, पहले तो मसला होता है हमारे पास बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन का। बायस और डिस्क्रिमिनेशन का मसला होता है एआई एल्गोरिथम्स में। फॉर एग्जांपल, देखो एआई एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमारे ह्यूमंस ने बनाए, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे पास जिस ह्यूमन ने बनाया उसने क्या पता किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बायसली लाइक प्रोग्राम कर लिया हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। भाई देखो, कुछ लोग क्या पता इंटेंशनली करते हो, कुछ लोग क्या पता सबकॉन्शियसली उन्होंने कर दिया हो, उन्होंने गलती से कर दिया हो, क्योंकि उनको खुद पता भी नहीं हो। बट उनकी जो उन्होंने प्रोग्राम किया है, उन्होंने इस तरह प्रोग्राम किया कि उनको पता नहीं चला। बट अगर आप किसी थर्ड पर्सन से उसको वेरीफाई करो, वो बोलेगा अच्छा हाँ ये ना थोड़ा सा बायस्ड है पर्टिकुलर टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो बिकॉज ऑफ दिस बायसनेस हमारा हो सकता है कि इट कैन लीड टू अनफेयर आउटकम्स बेस्ड ऑन एथनिसिटी, जेंडर और एज। इट्स मोर लाइक दिस। इसका एग्जांपल जो है ना, वो बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि सोचो, अगर सोचो तो लाइक जो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा वो ये होगा कि अगर इफ योर यूनिवर्सिटी हैड मेड अ एआई चैटबॉट, ठीक है, एआई चैटबॉट बनाया होता एक यूनिवर्सिटी ने उनके हायरिंग प्रोसेस के अंदर। ऑल्दो बहुत ही वो रेयर होगा, क्योंकि हायरिंग प्रोसेस के अंदर दे नीड टू वेरीफाई कि स्टूडेंट, लाइक दे नीड टू पर्सनली वेरीफाइड भाई स्टूडेंट किस तरह है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी अनलाइकली। बट अगर वो करते हैं, यूनिवर्सिटी अगर यूँ करते हैं, तो होगा ये कि क्या पता एक यूनिवर्सिटी जो वो क्या पता सबकॉन्शियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम व्यू करें एंड देयर ओन डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से व्यू करें। सो व्हेन द एआई वुड रिव्यू और ट्राई टू हायर लाइक admit students, it would mostly try to hire like admit those students who are not international students. So this can create some biasness and unfairness against those international applicants, right? तो ये kind of like a मसला हो सकता है if there was a AI chatbot like this, ठीक है। उसका एक और एग्जांपल हो सकता है a hiring AI system trained on past hiring data, जो कि हमारा which might discriminate against certain groups if historical biases exist in the data set। कि मतलब समझो कि अगर आपके पास एक सर्टन ग्रुप के अगेंस्ट बायसनेस होती आई है कि भाई इस ग्रुप को ना ज़्यादा फेवर किया जाता है। तो एआई जो है, अब सिंस इट हैज़ बीन ट्रेंड ऑन दैट हायरिंग पास हायरिंग डेटा। अब मुझे एक बात बताओ, एआई तो सिर्फ एक एल्गोरिथम है ना जिसने लर्न किया पास डेटा पे। पास डेटा कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करो, तो एआई भी बोलेगा बस सही है इस पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करो, बिकॉज इट डज नॉट रीजन विद द फैक्ट दैट कि डेटा सेट ऐसा क्यों है। इट जस्ट carries out the facts and figures that are in the data set. It's more like this. AI is more like do it instead of complaining. सही है। एंड विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इशूज। एआई का एक और डिसएडवांटेज है, एआई इज मोर लाइक कि इसको कर एआई व्हाट एआई डज इज जो आपसे बोलते हो ना वो करते हैं, वो आपको रोकता नहीं है उस चीज को कभी। हैव यू ट्राइड दिस? ऑल्दो देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड नाउ। अगर तुम लोग चैट जीपीटी को, इट्स लाइक दिस, मुझे एक बात बताओ, इज गूगल एआई? मुझे एक बात बताओ, गूगल क्या एआई है? मतलब व्हाट आई मीन बाय गूगल का एआई है कि नहीं नहीं ना, व्हेन यू सर्च इज इट अ एआई?
नो राइट, मतलब आप जो भी सर्च करना चाहो वो आप सर्च कर सकते हो ना, राइट? इट डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन टू इट, राइट? कि मतलब कोई भी गलत चीज़ सर्च करते हो, सही चीज़ सर्च करते हो, इट डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन। बट एआई हैज़ दैट रिस्ट्रिक्शन, जो अब आई है, पहले नहीं होती थी, अब आई है। इफ़ यू लुक एट इट, चैट जीपीटी के अंदर अब आप सेंसिटिव कंटेंट आप उससे पूछ नहीं सकते हो। 18+ कंटेंट कोई भी हो, भले वो वायलेंस हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप की चीज़ हो, आप उससे पूछ नहीं सकते चैट जीपीटी से, बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स यू फ्रॉम इट। वो आपसे ऐसे किसी एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए, आप इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए आपको रोकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट होता ये है कि पहले के में ये था कि पहले के चैटबॉट्स में ये था कि दे वर वेरी ओपन टू दिस, एंड दैट इज व्हाई इट वाज मोर लाइक कि जो हम बोल रहे हैं, जो ह्यूमंस बोलते हैं वो करते हैं एआई। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज विद एआई। एआई डज नॉट नो कि उसको डेटा जो लोग पूछ रहे हैं वो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। द इशू इज इन डेटा, डेटा का ओवरफ्लो। कभी डेटा ओवरफ्लो हो सकता है, कभी डेटा अंडरफ्लो हो सकता है। मतलब समझो, मुझे एक बात बताओ, एक अंडरफ्लो का तो बहुत कम चांस होगा, बट डेटा ओवरफ्लो का ज़्यादा चांस होगा। अब मेरा मतलब क्या है इसका? मेरा मतलब ये है कि एआई डज नॉट नो द गाय हु इज सर्चिंग इज अ किड और द गाय हु इज सर्चिंग इज अ अडल्ट। अब वो क्या पता, वो इन्फॉर्मेशन जो कि अडल्ट के लिए बनी है, वो क्या पता किड को दे दे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे अडल्ट के लिए बनी, जो किड के लिए बनी है, वो अडल्ट को दे दे। तो दैट इज द इशू, इन मिसकम्युनिकेशन हो सकता है इस वजह से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वो एआई को पता नहीं कि कौन सर्च कर रहा है एंड किस एज ग्रुप का बंदा सर्च कर रहा है। ठीक है। दूसरा, अब इसके अंदर दूसरा मसला आ सकता है भाई, वहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट्स आ सकते हैं। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारे पास जो टेस्ला है, टेस्ला जो नया टेस्ला की जो भी कार्स है, वो हमारे सेल्फ ड्राइविंग, उनके अंदर सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस सिस्टम है, राइट? कि भाई अगर आप छोड़ दो उनको, सेल्फ ड्राइविंग भी छोड़ दो, तो दे कैन जस्ट नेविगेट इट थ्रू देयर वे एंड देन दे कैन ड्राइव यू टू योर होम, राइट? बट इसका ना मसला हो सकता है, इसका ना मसला ये हो सकता है कि अगर आपका जो एआई ऑटोमेशन सिस्टम है, जो कि आपके ड्राइव जो टेस्ला की कार्स में, अगर वो मेल फंक्शन कर जाए, तो फिर वो एक्सीडेंट्स की तरफ लेके जा सकता है आपको। इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स एंड इट कैन लीड टू फेटलिटीज। समझ लो फेटलिटी मतलब इट कैन लीड टू इंजरीज एंड ऑल दैट। इसका एग्जांपल होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार माइट मिस इंटरप्रेट रोड साइंस। भाई इट हैड टू गो लेफ्ट, बट लेफ्ट साइड पे क्या था, लेफ्ट साइड पे एक खाई थी, तो वो उस साइड पे चला गया, गिर गया। समझ रहे हो ना? इट सेड गो ऑन राइट साइड, बट इट इंटरप्रेटेड इट एज लेफ्ट साइड, तो इट वेंट ऑन लेफ्ट साइड, एंड लेफ्ट साइड पे क्या था, खाई थी नीचे, एंड बूम, आप मर गए। तो दिस इज कि लेफ्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हम या तो आप किसी बंदे में घुस जाओ, क्या होता है, किसी बंदे को धक्का मार दो, समझ रहे हो ना? या फिर अच्छा, देर देर माइट बी इंसिडेंट वहाँ जहाँ पे हमारे पास जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, इट माइट अंडरस्टैंड कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो हमारी ओपन है अभी फिलहाल। ठीक है, वो अभी फिलहाल ओपन है। इट डज नॉट चेक कि भाई आगे कोई बंदा है, उसको उसको डिटेक्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड इट गोज पास दोस पीपल, तो इट कैन बेसिकली गो ओवर दोस पीपल एंड इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स, राइट? तो ये मसाइल आ सकते हैं एआई के अंदर। दैट इज व्हाई यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स। यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल इन दीस थिंग्स। ठीक है। दूसरा, हेल्थ केयर के अंदर मसला आ सकता है। अब हेल्थ केयर के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एआई को हेल्थ केयर के अंदर इंटीग्रेट करते हो, एंड व्हाट इफ एआई सजेस्ट दैट कि भाई इस बंदे को ना आप ऑक्सीटोसिन लो, या फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दो, या फिर समझो वारफेरिन का इतना इतना डोज दो वारफेरिन का बिफोर सम, या फिर आप उसको ना इतना ना एनेस्थीसिया का डोज दो। पर वो जो है ना इनएक्यूरेट रिकमेंडेशन था, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि बंदा जो है ना, उसको आपने इतना डोज दे दिया, उसको देना था कम डोज, आपने उसको दे दिया इतना डोज, ज़्यादा डोज दे दिया, एंड दैट इज व्हाई दैट पेशेंट वेंट इनटू कोमा। मुझे बात बताओ, दिस इज अ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस, राइट? बिकॉज ऑफ द एआई's रिकमेंडेशन, क्योंकि इट डिड नॉट जज बूम। हाँ, that's I don't no, यार I was just trying to give an example। नहीं वो थोड़ा चलो खैर never mind। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी कम तो नहीं है ना? इट्स फाइन राइट? मुझे क्योंकि ना मेरी तबीयत खराब है, सो इट कैन फील लाइक इट कि भाई ज़्यादा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं गला सूख गया है। एक मिनट जरा रुकना। हाँ भाई, तो एज वी आर कंटिन्यूइंग, अब सोचो ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा हेल्थ केयर के अंदर। हेल्थ केयर के अंदर एग्जाम्पल ये होगा, क्या पता एक एआई डायग्नोस्टिक टूल है, उसने देखा कि आपकी स्किन पे ना रफ पैचेस आए हुए हैं। ठीक है, लाइक यू आर हैविंग सम रफ पैचेस, बट एंड इट रिकमेंडेड कि भाई आप इस पे ना वो लगा लो, क्या बोलते हैं, जो रफ पैच वाली जो स्क्रब होता है ना, वो लगा लो। बट इट फेल्ड टू चेक कि वो रफ पैचेस हैं तो सही, बट
वो किसी और चीज की वजह से है, मतलब समझो कि वो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्किन इशू, बट वो किसी अंदर की इंटरनल इशू की वजह से, इंटरनल किसी और डिजीज की वजह से, इट मिस डायग्नोज द डिजीज। तो उस हिसाब से वो रॉन्ग मेडिकेशन दे सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग मेडिकेशन क्या पता वो मसला सॉल्व, एक तो पहला मसला वो स्किन का मसला था, वो सॉल्व हो या ना हो, वो उसकी वजह से कोई और मसला बॉडी के अंदर आ जाए, आपकी क्या पता किडनी फेल हो जाए, एंड देन आप कहो ओ माय गॉड हमारी एक किडनी चली गई और हमारा लाइफ का एक प्रोस्पेक्टिव कमाने का जो इनकम का जरिया था हमारे बुरे वक्त का वो भी चला गया। कुछ लोग होते हैं जो किडनी बेच के कमा लेते हैं, ठीक है ना, तो वी डोंट जज, सही है। अच्छा, देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी के रिस्क। अच्छा भाई देखो सीन ये है कि भाई क्या पता जो एडवांस एआई है, फॉर एग्जांपल हैकर्स कैन यूज एडवांस एआई टू लॉन्च एडवांस साइबर अटैक्स, क्या पता वो बाईपास कर रहे सिक्योरिटी मेजर्स को, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अब देखो एआई तो एक टूल है ना, एज एक्सप्लेन यू, एआई डज नॉट नो कि क्या चीज़ राइट है क्या चीज़ रॉन्ग है, बिकॉज अभी तक हमने ना एआई को ना मॉरल्स पे, वी हैव नॉट ट्रेन्ड इट मॉरली एंड एथिकली। मसला है कि एआई को ना मॉरली और एथिकली ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? थिंक अबाउट इट लाइक दिस, जब तुम एक बच्चे को बताते हो कि भाई अ, किसी को मारना बुरा है, बच्चा पूछता है ना क्यों, मारना क्यों बुरा है, अब तुम उसको क्या बोलोगे? नहीं, तुम उसको मार के आओगे, तुम हमारे घर का खर्चा बढ़ाओगे, बिल बढ़ाओगे, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, हम एम्बेरेस्ड होंगे, हमारी रेपुटेशन बुरी होगी। उसको ये सब समझ भी आएगा? वो बच्चा है, वो उस वक्त लेगो के साथ खेलेगा या तुम्हारी बकवास सुनेगा? समझ रहे हो ना? इट्स मोर लाइक इट्स द सेम केस विद एआई। एआई के साथ भी कुछ दैट्स जस्ट लाइक इट, देयर इज अ सिमिलर सिनेरियो विद एआई। एआई इज लाइक कि भाई why should I not do this? Like, why is it wrong? You need to first provide it a proper justification, and then you need to provide it a proper justification भी किस तरह की? You need to provide it like this: why is something wrong, why is hacking wrong, by hacking can lead to this, then this can lead to further that thing, मतलब hacking can lead to illegal transfer of funds, illegal transfer of funds की वजह से क्या हो सकता है कि कोई बंदा जिसने बहुत मेहनत से बैंक के अंदर पैसे रखे हैं, they can be robbed of that, this can cause a fraud, a person can be then like multiple person की जो multiple people की जो money है now is transferred to just one person because of hacking, and because of that reason multiple people have gone and are now unemployed and are facing like उनको मसले आ रहे हैं मनी के, and they cannot and they have to control their expenses, and on top of that उनकी जो पूरी लाइफ की सेविंग हो जा चुकी हैं, and now they the money which they saved was for their kids, उनकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए था, तो उनके लिए वो पूरी की पूरी मनी चले गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्यूचर उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो अब सफ़र करेगी, दे कैन नॉट बी एजुकेटेड बिकॉज उनके पास मनी का मसला आ रहा है। तो लाइक एआई को इतने पूरे डिटेल में आपको समझाना पड़ता है कि वाई वन रीजन लीड्स टू अनदर एंड अदर रीजन लीड्स टू अनदर रीजन, मतलब आपको चेन रीजनिंग देनी पड़ती है। And Noor, please, we are not talking about exceptions, yaar. We are talking about the average populace, yaar. When you talk about a random sample, you do not take, जब मैं कॉइन टॉस करवा रहा हूँ ना, मैं उन लोगों को नहीं लूंगा दुनिया में जो कॉइन टॉस के लिए एक्सपर्ट है, मैं सिर्फ रैंडम लोगों को उठाऊंगा ना, मैं या तो कमीन को उठाऊंगा या तो फिर मैं अपने आप को उठाऊंगा या फिर किसी और को उठाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं चारों बंदों को उठाऊंगा तो वो दुनिया के टॉप क्लास कॉइन टॉसर्स हैं, जब भी वो कॉइन को टॉस करेंगे वो हेड ही निकालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आई विल जस्ट टेक अ रैंडम सैंपल। उसी तरह मैं अभी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज पॉपुलेस, आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम सैंपल, प्लीज, ठीक है। सो ये सीन है आपके पास। अच्छा तो भाई ये हो सकता है कि भाई देखो क्या पता है एक एआई एल्गोरिथम जो है वो क्या पता है मेलवेयर, इट कैन ऑटोमेट अ मेलवेयर क्रिएशन और फिशिंग कैंपेन्स, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है कि इट कैन कॉम्प्रोमाइज सेंसिटिव डेटा। अच्छा ये तो उन्होंने फिशिंग का टर्म सुना नहीं होगा, मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा। इट इज़ अ सिक्योरिटी रिस्क जो तुम लोगों का ना, इट्स मोर लाइक सिक्योरिटी थ्रेट। जैसे मेलवेयर होता है, वायरस अटैक होता है, लाइक वेयरिंग होता है, वॉर ड्राइविंग होता है, उसी तरह आपका फिशिंग भी होता है जो कि बेसिकली आपका ईमेल से रिलेटेड होता था, which I forgot, I would have to check, बट कभी फुर्सत में बताऊंगा, आपके चैप्टर में भी फिलहाल रिक्वायर्ड है नहीं, सही है। दूसरा इशू हो सकता है एआई का, ये हार्म नहीं है बट इट्स काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज। एआई के आने की वजह से आपके जॉब लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, भाई बिकॉज एआई ऑटोमेशन रिप्लेसेस ह्यूमन जॉब्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी तक हमारे पास इतना कोई सीन हुआ नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि अभी तक रोबोट ऐसे बने नहीं है, देयर हैवंट बीन अ लॉट ऑफ रोबोट्स व्हिच कैन डू मास मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्वियसली यस मैन्युफैक्चरिंग होती है बट इट इज़ डन थ्रू मशीन्स जो कि लाइक
automated नहीं है, which are controlled by humans. So still they haven't been automated. They would be automated in the case when they are completely controlled by the AI software. AI software उनको कंट्रोल कर रहा है, AI software उनके और जो मशीन जो चल रही है वो भी हमारे AI पे चल रही है टेक्निकली, उनके लिए भी स्पेसिफिक AI एल्गोरिथम लगाया गया है। तो अभी तक इतना ज़्यादा हमारे पास असेंबली लाइन वर्कर्स का अभी तक मसला हुआ नहीं है इतना ज़्यादा। एजुकेशन के अंदर AI ट्यूटर्स रिड्यूसिंग द नीड फॉर ह्यूमन टीचर्स। अब जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर AI इतनी एडवांस हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम लोगों को ना AI पढ़ाएगा, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक दिस, चैट जीपीटी पढ़ाएगा, चैट जीपीटी आके पढ़ाएगा, अच्छा हाँ लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 2, ऐसे पढ़ाएगा, ठीक है। देन यू हैव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर भाई AI ड्रिवन मशीन्स रिप्लेसिंग फार्मर्स, सही है। बट ये है कि इन सम फील्ड्स AI बिल्कुल लाइक कर नहीं सकता। लाइक यू टेल मी वन थिंग, कैन योर AI replace sports? I doubt it can replace sports. Or can your AI replace singers? I don't think it can. Right? There are some fields जो कि AI से touch हो ही नहीं सकते. So those guys are free from that. अच्छा, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, मसला ये है कि ये ना ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ट्रू है। द थिंग इज व्हेन यू ओवर रिलाई ऑन AI ना, इट रिड्यूसेस ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब इसका मसला क्या है, देखो, आई नेवर सेड कि रिलाई की वजह से ना ये मसला होता है, आई सेड ओवर रिलाई की वजह से। समटाइम्स इट इज़ बेटर टू थिंक, अगर आप AI को इस्तेमाल करते हो अपने डेली के प्रोसेसेस को सारे को करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल टेल मी वन थिंग, इफ समवन इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग, अगर मैं कोई लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, आई एम इन यूनिवर्सिटी एंड मुझे ना कोई बुक से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही जो बुक के अंदर लिखी हुई है, व्हाट आई डू इज मैं उसको स्क्रीनशॉट करता हूँ, AI को डालता हूँ, AI मैं उसको अपलोड करता हूँ एंड बोलता हूँ कि भाई मुझे ये समझाओ ये चीज़। तो इट इज़ अ गुड थिंग, राइट। AI मुझे समझा रहे हैं, राइट। बट इंस्टेड इफ आई डू दिस, कि भाई जो मेरा असाइनमेंट है, मुझे मुझे असाइनमेंट दिया, वो मैं असाइनमेंट पोस्ट करता हूँ AI चैट जीपीटी के ऊपर एंड मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी ये सॉल्व कर दो मेरा असाइनमेंट, टेल मी, आई एम ओवर रिलाइंग ऑन इट, राइट। आई एम नॉट यूजिंग माई ओन ब्रेन टू सॉल्व दैट असाइनमेंट, आई एम नॉट यूजिंग माई क्रिटिकल थिंकिंग skills, I'm not using my brain which I have to do that. So what's the use of the brain which the God has given me? So it's useless, right? So technically you're over relying on AI and that is why it's causing the loss of your intuitive skills, right? तो ये मसला होता है आपका AI के अंदर, स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेसिफिकली, सही है भाई। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ AI सिस्टम्स, कभी कभार अगर आपने AI से पूछा है ए चीज़ पूछी है, वो बताता है आपको B चीज़, तो ये मसला हो सकता है। तो ठीक है, कभी कभार AI का ना रैंडम बिहेवियर हो सकता है कि आपने उससे पूछा है कुछ है, उसने बताया कुछ है। कभी देखा है, अगर तुम उसको AI से कभी पूछो हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी से स्पेलिंग, वो ना करेक्ट आर कभी भी नहीं बता पाएगा। मतलब कभी कभार वो सही बताएगा, कभी कभार वो गलत बताएगा। इट हैज़ बिन दिस हैज़ बिन अ रिकरिंग प्रॉब्लम। ये सम रैंडम मसले आते रहते हैं AI के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं AI यूजेज ऑफ AI। अब हमने ना बहुत ज़्यादा बात कर ली भाई AI के बेनिफिट्स पे, हार्म्स पे। अब हम आते हैं यूजेज ऑफ AI फॉर बेनिफिटिंग पीपल। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा सा लेट मी टेक अ क्विक वाटर ब्रेक, ठीक है, 1 मिनट जस्ट वेट। ओके भाई, आई एम बैक। अच्छा, एज यू आर डिस्कसिंग, अच्छा, यूज ऑफ AI फॉर बेनिफिटिंग पीपल। अच्छा, सीन ये है कि भाई देखो, AI is a tool, as I explained. If it is used right, if it is used in a correct manner, ठीक है, in an appropriate manner, then it can benefit people, as I explained you। अगर स्टूडेंट कुछ सीखना चाह रहे, if he wants to learn something, what he can do is कि वो YouTube पे अगर if he feels like भाई जो YouTube is like distracting for him, कि if he feels like जो YouTube है, he would learn better from books, but he's not able to find। अब सोचो, there's a topic A and he wants to learn topic A, उसको topic A को समझने में मसला हो रहा है and he prefers reading topic A instead of लाइक वाचिंग वीडियोस ऑन टॉपिक ए, क्योंकि उसको अब इसका मसला क्या है कि ही कैन नॉट फाइंड अ बुक ऑन टॉपिक ए, ठीक है।
बट उसको वीडियो मिल गई है टॉपिक ए के ऊपर, एंड ही डज नॉट वांट टू वॉच वीडियो, क्योंकि ही फील लाइक कि वीडियो वुड बी टू डिस्ट्रैक्टिंग, ही वुड गो ऑन टू वॉच अदर वीडियोस व्हिच आर रिकमेंडेड बाय यूट्यूब का फीडबैक एल्गोरिथम। सो दैट इज व्हाई व्हाट ही डज इज कि एक और एआई होता है आपके, मुझे जहाँ तक याद है, जो कि यूट्यूब एआई होता है, जो कि क्या करता है कि यूट्यूब की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, कि यूट्यूब के अंदर जो भी कंटेंट डिस्कस किया गया है, जो भी स्लाइड्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके वो नोट्स में कन्वर्ट करता है। तो व्हाट ही कैन डू इज वो नोट्स को पढ़ सकता है instead of watching from YouTube, and he got his content and got his content from the YouTube video, and he is reading it now. तो look, he is doing smart work, right? तो ये एक smart way में वो benefit, like AI is benefiting him in this case. So it depends user to user कि भाई AI को benefit करता है या harm करता है, ठीक है भाई। Solving complex problems efficiently, AI improves decision making and increases productivity. अब आप सोचो कि अब AI जो है वो एनालाइज कर रहा है लार्ज डेटा सेट्स को to provide predictions about businesses, and which is why it is boosting profits. तो देखो ना, it is benefiting for the people who are doing the business, ठीक है। बेटर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हेल्थ केयर, अब ये वही चीज़ है कि भाई डिपेंड करता है, अगर मैं उसके अंदर, अच्छा पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई AI क्या पता वो गलत मिस इंटरप्रेट कर ले किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर डिजीज को, बट क्या पता AI helps to detect that disease correctly or early before it spreads, and वो उसके लिए effective treatment provide करने की कोशिश करे, तो then it can prevent that disease from spreading throughout your body, right? तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, right? It depends on the AI कि भाई क्या पता वो सही कर दे एक बार, क्या पता वो सही ना करे, तो 50-50 चांस होता है, तो it's better to rely on human doctors, सही है। Then you have improved product design and production. अच्छा, AI enhances quality and safety of products. जैसे समझो कि AI control robots हैं in car manufacturing, produce high quality cars with fewer defects. अब सीन ये होता है कि जब humans जब बना रहे होते हैं ना, they do not have product consistency. क्या पता वो एक product को उनके moods पे depend करता है ना, क्या पता if some human's mood is really good, ठीक है, if a person's mood is really good, तो उस वक्त in the factory and he is trying to make a part, तो क्या पता उस part को बहुत ही बेहतरीन बना दे, और जब उसका मूड बहुत लो हो, क्या पता उस पार्ट को वो इतना अच्छे से ना बनाए जितना उसने पहले बनाया था, तो देयर कैन बी क्वालिटी डिफरेंसेस, इट एंड योर क्वालिटी कैन नॉट बी कंसिस्टेंट देन। बट व्हेन यू हैव अ एआई वर्किंग ऑन समथिंग, योर क्वालिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट बिकॉज इट इज ट्रेन्ड टू हैव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। समझ रहे हो ना? इन अ फैक्ट्री इफ देयर वाज टू बी एआई रोबोट्स, ठीक है, रोबोट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय एआई इन मैन्युफैक्चरिंग, देन यू कैन ऑलरेडी एक्सपेक्ट कि भाई इस तरह ना फिर आपके पास क्वालिटी डिफरेंस नहीं होगा। मच लाइक जैसे समझो, मैं तुम्हें एग्जांपल बहुत अच्छा देता हूँ। सैमसंग के ना 6 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, सैमसंग की 6 फैक्ट्रीज हैं, एप्पल का एक ही फैक्ट्री जो कि होती है चाइना के अंदर। दुनिया में सारे के सारे एप्पल के फ़ोन जाते हैं चाइना से जब जाते हैं, तो जब एक ही जगह से जा रहे हैं तो क्वालिटी डिफरेंस होता नहीं है। बट सिंस जब सैमसंग की 6 जगहों से जाते हैं दुनिया में, तो हर जगह पे आपको क्वालिटी डिफरेंस मिलेगा बिकॉज दे आर गोइंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अब उसी तरह यही होता है, अब अगर ह्यूमंस 6 डिफरेंट लोग करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट ये लाइक 6 डिफरेंट लोग करेंगे, एंड उनके डिपेंडिंग ऑन, अब ह्यूमन जो है वो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है, they have emotions, they can have they can be over and they can be exhausted, they can be sometimes really cheerful, they can be sometimes very excited, तो डिपेंड करता है उनके इमोशंस पे वो किस तरह काम करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी कंसिस्टेंसी ना हो। बट क्या पता जब एक ही बंदा काम कर रहा है और वो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल वो बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करेगा, राइट? इन दिस केस एआई। भाई एजुकेशन एंड लर्निंग के अंदर एआई डेवलप्स लर्निंग सॉफ्टवेयर एंड न्यू लर्निंग टेक्निक्स टू इंप्रूव एजुकेशन, व्हिच आई रेकन जो कि बहुत कम होता है। बट एआई का मोस्टली ये होता है कि भाई वो एआई जो है ना वो समझने में मदद करता है। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स, देखो खान एकेडमी के अंदर जो भी देखो, खान एकेडमी एआई पावर्ड है इन द सेंस कि इट इज ऑटोमेटेड, उसके अंदर लेक्चर्स आर कंट्रोल्ड बाय एआई, बट उसका कंटेंट जो है इट इज अपलोडेड बाय द लेक्चरर्स। सो यू कैन नॉट से कि उसके अंदर एआई का ज़्यादा काम है। AI is worth AI really helps you in learning when जब आप उससे कुछ जनरेट करवाते हो, क्या बोलते हो कि भाई जनरेट्स हम लाइक क्या बोलते हो कि आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, मुझे फ्लूइड डायनामिक्स समझनी है। तो आप फ्लूइड डायनामिक्स से पहले तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर फ्लूइड डायनामिक्स, मुझे क्या सीखना चाहिए। वो पहले बोलेगा आपको आपको ना पहले क्लासिकल मैकेनिक्स सीखनी चाहिए, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए ना आपका एक कोर रिक्विजिट होता है जो कि है एक सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, आपको वो सीखना चाहिए पहले, ठीक है। तो फर्स्ट यू आर लर्निंग दिस, इट प्रोवाइडेड यू विद द प्री रिक्विजिट एंड को रिक्विजिट्स। उसके बाद फिर आपको प्रोवाइड करता है वो कंटेंट के साथ कि भाई आप ये सीखो, फिर उसके बाद ये सीखो, फिर उसके बाद ये क्या चीज़ होती है, फिर ये क्या चीज़ होती है, समझ रहे हो ना? सो लर्निंग के अंदर इट कैन हेल्प यू विद जनरेटिंग कंटेंट एंड लर्निंग थिंग्स एंड मेकिंग सिंप्लीफाइंग थिंग्स एज वेल। आप उसको बोल सकते हो कि भाई आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, आप उसको ना एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग टू मी एज इफ आई एम अ 5 year old, तो फिर वो आपको 5 year old के हिसाब से वो एग्जाम्पल देगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर,
ठीक है भाई, तो ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं एंड आई हैव रोट देम डाउन हियर एंड दे आर प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोस। अभी हम पहले तो एथिकल इश्यूज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ा आगे जा नहीं पाऊंगा आज, लाइक ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला ना आज बैठा हुआ है एंड ऑल्सो तबीयत भी ख़राब है, तो आई वांट टू डिस्कस दिस इन डिटेल सारी चीज़ों को, बट आई वुड बी अनेबल टू डू सो टुडे, ठीक है ना। बट अगर कर पाया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे भाई। एथिकल इश्यूज एंड यूजिंग पॉपुलर एआई टूल्स। देखो एथिकल इश्यूज का मसला ये है कि जो एज आई डिस्कस ऑलरेडी, एआई का मसला ये है कि इट डज नॉट नो मॉरल्स एंड एथिक्स। अगर तुम उसे पूछोगे ना कि जनरेट, अगर तुम एआई से पूछते हो अभी जनरेट मी 500 वर्ड कॉलेज एडमिशन ऐसे, वो तुम्हें करके देगा, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि भाई no, this is wrong. College admission essays should be authentic, they should be genuine, they should be written, and they should be written by a human, they should not be written by AI like me. This is wrong, do it by yourself, I'm not going to do it. ये देखो ये एक moral ethics हो गया ना, कि उसके बता रहे हैं कि भाई it is encouraging student to do it by by himself rather than doing it for him, rather than doing it for him or her, right? but मसला ये है कि AI अब नहीं करते। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं, let me give you example। ठीक है, लेट मी आस्क यू, ठीक है मैं बोलता हूँ generate 500 वर्ड कॉमन ऐप ऐसे, ठीक है। अब ये चेक करो, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो, लाइक इट डिड नॉट आस्क मी फॉर एनीथिंग कि भाई व्हाई डू यू वांटेड, या फिर इट जस्ट डिड द वर्क। इट्स लाइक ए टूल, मैंने उसको बोला करो तो उसने कर दिया, इट नेवर आस्क मी व्हाई और व्हेन। अनलाइक ह्यूमन जो पूछते हैं कि भाई हाँ तुम्हें ये क्यों करवाना है, जैसे ह्यूमंस होते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को गन बनवानी है, ठीक है, तो दे फर्स्ट आस्क ना, हाँ व्हाई डू यू वांट द गन टू बी मेड, व्हाई डू यू वांट, फॉर व्हाट पर्पस डू यू वांट द गन, पूछते हैं ना, so that they can so that the people can ensure the another person's safety, right? Why do you need it? Do you need it for safety? आर यू इन मिलिट्री, और वॉज योर, और आर यू इन पुलिस? आपको इस तरह से चाहिए, ऐसे तो नहीं है ना कि किसी भी कॉमन सिविलियन को आप दे दोगे गन, अच्छा हाँ भाई। अगर एआई बना रही होती, नाउ अंडरस्टैंड लाइक दिस, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो गन बना रहा होता, जो गन मैन्युफैक्चर कर रहा होता, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारा एआई को यूज कर रहा होता, कोई भी बंदा आता है वो बोलता है एआई को हाँ भाई गन बना के दो, सिविलियन भी बोलता गन बना के दो, वो उसको दे देता। तो डू यू सी दिस, देन एट दैट पॉइंट नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाती, भाई हर एक बंदा गन कैरी कर रहा होता है उस वक्त। तो डू यू सी दिस कि एआई का मॉरल एंड एथिक्स होना कितना जरूरी है। अब चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी का क्या सीन है, चैट जीपीटी टेक्स्ट बेस्ड बेसिकली, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है रुको, 1 मिनट, wait, let me correct this। वहां गया, ओके, नाउ हियर वी वर। अब देखो भाई एआई का क्या सीन है, सबसे पहले हम चैट चैट जीपीटी की बात करते हैं। अब चैट जीपीटी तुम लोगों को पता ही है होता क्या है, सही है, एंड सबने इस्तेमाल किया ही होगा। स्टूडेंट यूज चैट जीपीटी टू राइट एन एसे, जो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता वो, अब इसके अंदर मसला क्या हो सकता है, क्या पता जो एआई ने, जो चैट जीपीटी ने जो जनरेट किया कंटेंट, क्या पता वो इनकरेक्ट हो, वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो, क्या पता। एक दूसरा मसला उसने क्या पता कि स्टूडेंट में मिस यूज चैट जीपीटी टू चीट एंड हार्मिंग द लर्निंग प्रोसेस, उसके अंदर प्लेजरिज्म करे। अब क्या पता कमीन ने ना एक रिसर्च पेपर फ्यूचर में जाके लाइक बनाया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, एंड व्हाट और किसी और बंदे ने क्या किया, वो ना उसने ना कमीन का ना लाइक वर्क को ना कॉपी कर लिया, एंड उसने ना अपना वर्क कह के उसको लाइक छाप दिया। तो डू यू सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, ही स्टोल समवंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहला तो काम जिसने कमीन का उठाया रिसर्च पेपर। दूसरा, ही डिड नॉट टेक कंसेंट फ्रॉम कमीन। तीसरा, he pleasurized, he took someone else's work, समझ रहे हो ना, without asking his content, ठीक है।
3 उसमें मानहानि के केसेस लगा सकते हो आप, समझ रहे हो ना? आप मेरी प्रॉपर्टी आपने चोरी कर ली, पैसे निकालो, समझ रहे हो ना? तो दीज आर सम इश्यूज दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि हाँ भी होते हैं, सही है। बायसनेस, ये क्या पता अगर आपने अगर चैट जीपीटी को आपने एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे ट्रेन किया है कि व्हिच इज सेइंग कि भाई दिस प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम एक कंट्री के हिसाब से, अब समझो कि वो आपने उसको डेटा सेट यूएस के हिसाब से ट्रेन किया है एंड दैट प्रॉब्लम इज ओनली एग्जिस्ट इन यूएस, तो इट विल से कि दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन यूएस, बट व्हेन आई एम लाइक यूजिंग चैट जीपीटी फ्रॉम एशिया में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो देन आई विल से हाँ दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, चैट जीपीटी विल से नो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो डू यू सी दिस, इट कैन कॉज बायस इश्यूज, बायसनेस हो सकती है, प्राइवेसी इश्यूज भी हो सकते हैं, ये डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स अराइज एज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मे बी शेयर्ड, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन द केस कि भाई व्हिच गन मैन्युफैक्चरिंग इज डन, लाइक कौन सी जगह पे गन मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, कितने गन मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके यूएस के अंदर, एंड जो आर्मी है, आर्मी कौन से गन मैन्युफैक्चरर के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, दिस इज द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये अगर आप एआई को दे दोगे एंड एआई जस्ट गिव्स इट आउट टू रैंडम पीपल, डू यू सी हमारी नेशनल सिक्योरिटी कितने खतरे में आ सकती है, राइट? तो दीज आर सम थिंग्स जो हमारे एआई के अंदर मसले आ सकते हैं। ग्रामरली, आई डोंट नो तुम लोगों ने ग्रामरली इस्तेमाल किया नहीं किया है, हैव यू गाइस यूज्ड ग्रामरली? हाउ चैट जीपीटी हैव डेटा प्राइवेसी रिस्क? देखो, द थिंग इज अभी नहीं है, इट यूज्ड टू हैव बिफोर। इफ यू लुक एट इट नाउ, इफ यू आस्क ना चैट जीपीटी से, can you tell me some gun manufacturers who have done a contract with US Army? I bet it will say this is some sensitive information, we cannot enclose it as it adheres to the data privacy risk, इस तरह वो तुम्हें कुछ बोलेगा। The thing is, क्योंकि वो आपने उसको ट्रेन किया है ना डेटा सेट पे, देखो देयर इज अ रीजन। मुझे एक बात बताओ, देयर हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग नोन एज अपडेट एंड मेंटेनेंस? मेंटेनेंस मतलब आप उस चीज को मेंटेन कर रहे हो ताकि एरर ना हो, अपडेट मतलब उसके अंदर नए फीचर्स डाल रहे हो समझ रहे हो ना? व्हाट इफ जब अपने चैट जीपीटी का पहला मॉडल निकला था ना, इट डिड नॉट हैव सो मेनी फीचर्स, इट डिड नॉट हैव सो मेनी एथिकल इश्यूज। अब तुम अगर उससे पूछते हो ना, इट रिस्ट्रिक्ट्स यू इन सम थिंग्स, पहले रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था, पहले इट वाज अ लॉट ओपन अबाउट इट, बिकॉज उसका डेटा सेट जो था, डेटा सेट आपने उसको ना एथिकल एंड मॉरल डेटा सेट पे ट्रेन नहीं किया था। नाउ यू हैव ट्रेन्ड इट, नाउ इट नोज दोस थिंग्स, सो इट नोज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। अगर मैं उसको ऐसी बस बता दूं, अगर वो आपको बता दे कि भाई यूएस मैन्युफैक्चरिंग क्या से होती है, अब तुम सोचो भाई कितनी अजीब चीज़ है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वुड चैट जीपीटी नो अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट केस ऐसी चीज़ें जो है ना वो चैट जीपीटी आप ट्रेन करवाते ही नहीं हो, एआई को ऐसी चीज़ों पर ट्रेन कराया ही नहीं जाता। दूसरी चीज़, इवन इफ इट इज ट्रेन्ड, इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम शेयरिंग इट विथ पीपल, समझ रहे हो ना? बिकॉज ट्रेन इस तरह से आप करवाते हो ताकि देयर शुड बी अ रिकॉर्ड ऑफ इट, इवन इफ इट दैट रिकॉर्ड इज लॉस्ट, सो दैट वी कैन लाइक रिकवर इट लेटर। द थिंग इज अभी डेटा प्राइवेसी का रिस्क अब नहीं होता, पहले होता था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो टेल यू। अच्छा, देन यू हैव ग्रामरली। आई डोंट नो तुम लोगों ने ग्रामरली सुना है या नहीं सुना है। ग्रामरली जो है वो एक काइंड ऑफ एआई चैटबॉट असिस्टेंट है, जो कि आपको ना स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर के साथ मदद करता है, ताकि वो आप बंदा ना अपनी राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव कर सके। कोई प्रोफेशनल इस्तेमाल करता है ग्रामरली को ताकि वो एक प्रूफ रीड कर सके ईमेल को बिफोर सेंडिंग इट टू ईमेल क्लाइंट, ठीक है? तो वो एक एग्जांपल है। अब इसके अंदर मसले क्या हो सकते हैं, एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं? ग्रामरली भाई, ग्रामरली सिंस इट्स एआई चैटबॉट, तो वो इट्स नॉट 100% परफेक्ट, वो क्या पता कुछ गलत इनकरेक्ट चेंजेस वो सजेस्ट कर ले। एंड व्हाट इफ द, अब जो प्रोफेशनल है हु नोज, लाइक ही इज अ बैचलर्स ऑफ, उसने क्या किया, बैचलर मास्टर्स की हुई है इंग्लिश के अंदर, एंड ही इज अ पर्सन हु इज अ नॉवल राइटर, ठीक है? तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ग्रामर एरर्स फ्रॉम हिम, राइट? प्रूफ रीडिंग ऑब्वियसली उसके उसके ग्रामर एरर कंपेयर टू चैट जीपीटी तो बेहतर ही होंगे, राइट? बट व्हाट इफ लाइक कंपेयर टू ग्रामरली बेहतर ही होंगे। अब ग्रामरली ने कोई इनकरेक्ट सजेशन दे दिया, तो इट विल से ना हाँ दिस इज इनकरेक्ट सजेशन, आई वोंट इम्प्लीमेंट इट। तो इनएक्यूरेसी आ सकती है, लिमिटेशन ये हो सकती है कि भाई इट कैन नॉट रिप्लेस मैनुअल प्रूफ रीडिंग फॉर कॉम्प्लेक्स राइटिंग। कॉम्प्लेक्स राइटिंग इन द सेंस ऐसी कॉम्प्लेक्स राइटिंग, पीसेस ऑफ राइटिंग जिसके अंदर ना हमारे पास लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पंचुएशंस हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके अंदर आपके पास बेहतर है कि आप उसको एक प्रोफेशनल से करवाएं रादर देन चैट जीपीटी, रादर देन ग्रामरली, ठीक है? लोवो एआई, आई बेट 100% ये लोगों ने ज़्यादातर नहीं सुना होगा, तुम तीनों में से किसी ने भी नहीं सुना होगा लोवो लोवो एआई के बारे में। हैव यू टू हर्ड अबाउट लोवो एआई? ओ है, ओफ, लॉल। वेल पर्सनली मैंने भी नहीं सुना था कल तक,
थोड़ा रिसर्च के बाद पता चला लोगो एआई भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो लोगो एआई एक टेक्निकली टेक्स्ट टू स्पीच टूल है दैट कन्वर्ट्स रिटन टेक्स्ट इनटू रियलिस्टिक वॉइसेस, ठीक है। तो होता क्या है कि इट सपोर्ट्स, इसके अंदर बहुत सारी वॉइसेस और लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं, ठीक है। अब कंपनी क्या करता है, लोगो एआई इस्तेमाल करता है प्रमोशनल वीडियोस बनाने के लिए विद वॉइस ओवर्स। अब एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं इसके अंदर, मिस यूज हो सकता है भाई लोगो एआई का। लोगो एआई कैन बी यूज्ड टू जनरेट फेक ऑडियो क्लिप्स और मिसलीडिंग कंटेंट। अब आप सोचो, मुझे एक बात बताओ, आपने क्या, आई हर्ड इट व्हेनेवर यूज्ड लोगो एआई। अब मुझे एक बात बताओ, आप कोर्ट में ना, कोर्ट में यू नीड टू प्रोवाइड लाइक विटनेस स्टेटमेंट, ठीक है। एंड आप, आपके पास ना विटनेस की आवाज़ है एंड यू हैव इज लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, ठीक है। You use lower AI, you put the dialect, you put the witness की language, and you put the like his voice, ठीक है। Now, what is going to happen is you are going to write the witness statement by yourself, the guy who is on the opposition, and you are going to basically submit, and you're going to make the witness statement. You're going to basically threaten the witness by giving him money, and you're going to say कि submit this statement, even though वो witness ने वो वाली statement नहीं डाली है। अगर सोचो, अगर for example अब witness क्या था, उन्होंने ना witness को ही गायब कर दिया लोगों ने। opposition ने क्या किया, witness को लाइक जिस दिन कोर्ट की हियरिंग होनी थी गायब कर दिया। अब उस दिन क्या होता है कि विटनेस, उसकी जगह पे ना उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि विटनेस हैज सेंड द लाइक क्या बोलते हैं अपनी स्टेटमेंट यूजिंग यूजिंग रिकॉर्डिंग, और फिर रिकॉर्डिंग पे उन्होंने लोगो एआई इस्तेमाल कर दिया विटनेस की आवाज़ इस्तेमाल करके, एंड दे हैव रोट अ टेक्स्ट व्हिच इज जनरेटेड बाय देमसेल्व्स सेइंग दैट कि हाँ आई वाज रॉन्ग, आई टेक माय वर्ड्स बैक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन जो ऑपोजिशन है वो केस जीत जाती है। सो डू यू सी दिस, देयर इज अ मिसयूज हियर। मैंने कोई घटिया एग्जांपल दिया, बट यार मेरे दिमाग में अभी फिलहाल यही एग्जांपल आया, सो जस्ट वर्क विथ इट। समझ आया ये वाला एग्जांपल मिस यूज का? डिड यू गेट इट? जल्दी बोल लो यार, मैं थोड़ा सा कमीन नूर, क्या कर रहे हो बताओ यार, समझ आया नहीं आया? 50-50, ओके। व्हाट आई वांटेड टू से वाज, लुक, देयर इज अ कोर्ट हियरिंग, ठीक है। टुडे द विटनेस हैज टू अपीयर एंड हैज टू गिव अ स्टेटमेंट, ठीक है। द मेन विटनेस हैज टू अपीयर एंड हैज टू गिव द स्टेटमेंट कि भाई ही हैज विटनेस समथिंग, लाइक ही सॉ दैट समथिंग, हाँ किसी उस बंदे ने उसको मारा है, ठीक है, उस बंदे ने उसको मारा है, and so that the opposition can basically get the guy who killed the other person freed। बट ऑपोजिशन क्या करता है, वो विटनेस को गायब कर देते हैं, एंड विटनेस की आवाज़ रिकॉर्ड करके उसको क्या कहते हैं, लोगो एआई पे जनरल लाइक डालते हैं, एंड लोगो एआई पे उसका डायलेक्ट एंड ऑल्सो लैंग्वेज डाल देते हैं, एंड लोगो एआई पे वो लिखते हैं कि आई एम दिस दिस दिस, वो विटनेस की तरफ से अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड सेइंग दैट कि भाई आई डिड नॉट सी हिम लाइक किलिंग दैट अदर पर्सन, सो ही इज इनोसेंट। अब मुझे एक बात बताओ, इवन तो ही इज नॉट इनोसेंट बिकॉज ऑफ द विटनेस रॉन्ग स्टेटमेंट, it depends on the user, not the logo AI. Yeah, that's the point. It depends on the user here. As I said, every AI is a tool, right? Every AI is a tool. It does not have ethics. Low AI के अंदर अगर ethics होते तो it would say ना, no, this is a wrong thing. We cannot just record anyone's voice like this. Do you see this? अगर लो AI can do this, हाँ अगर कोई बंदा है वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है तो वो ये हो सकता है कि आफ्टर एंड दे आर सेइंग दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, देन वी हैव बायस एंड वॉइस सिलेक्शन। अच्छा, ये हो सकता है कि भाई क्या पता वो एआई वॉइसेस जो हैं वो क्या पता वो उनको ना मज़ा नहीं आता, लाइक ये बहुत ही इट इज़ वेरी रेयर, इट इज़ सीन रेयरली कि एआई वॉइसेस जो हैं दे माइट डू अ बायस अगेंस्ट सम डायलेक्ट्स और सम लैंग्वेज एक्सेंट्स और लाइक सम लाइक डिफरेंट वॉइसेस, क्या पता वो एशियंस के अगेंस्ट वो बायसनेस करेंगे, नो दिस वॉइस इज नॉट गुड, दिस वॉइस कैन नॉट बी यूज्ड। और वो लाइक एशियंस के अगेंस्ट, मतलब समझो पाकिस्तानी या फिर जो पर्शियंस या फिर अफगानी या फिर समझो ईरानियंस या फिर चाइनीज, उसके अगेंस्ट वो बायसनेस करो, वो बोलें कि नहीं यूरोपियन एक्सेंट इज द बेस्ट, और स्वीडिश एक्सेंट या फिर समझो जर्मन या फिर वो वाला एक्सेंट इज बेस्ट, तो वो ऐसी ऐसी बायस करे तो फिर वो मसला आ सकता है ना, राइट? इट इज डूइंग बायसनेस, राइट? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, राइट? तो एक मसला आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, समरी अब आज की ये है कि हार्म ऑफ द एआई, bias, accidents, errors, cybersecurity risks, job losses, ethical violations can harm individuals and society. Benefits of AI: healthcare से लेके education, AI enhances efficiency, improves decision making, drives innovation. ठीक है, sometimes it can, sometimes it cannot, it is 50-50, ठीक है। it depends again on the user, किस तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। ethical use के अंदर designers must incorporate moral values,
उसका एथिकल यूज़ का सीन ये है कि भाई देखो जो डिज़ाइनर है, जो एआई बना रहे हैं, उनको मॉरल वैल्यूज़ डालने चाहिए एआई सिस्टम्स के अंदर टू प्रिवेंट मिस यूज़ एंड इंश्योर एथिकल आउटकम्स। सही है, एज आई एक्सप्लेन टू यू कि भाई अगर ऐसे लिख रहा है तो स्टूडेंट को वो पहले क्वेश्चन करेगा, व्हाई आर यू आस्किंग मी द ऐसे, फिर उसको स्टूडेंट रीजन प्रोवाइड करता है। ओ ओके भाई, आई वाज फेसिंग फॉर द प्रीवियस 4 months आई वाज इन अ वेरी like a very tough situation. I had my family passed away, and also I had to deal with the loss. And second of all, I was having money issue, and that is why I had to work work part time, and I had to earn money by myself to like fund my college and fund my school expense. And right now I'm applying to colleges, and I do not have any expert advice from counselor, and that is why I need your help to generate a sample AI essay. So please, can you help me in this? तो उस केस में फिर एआई उसको बोलता है, भाई मैं रैप नहीं कर रहा यार, क्या हो गया यार, मुझे इतना क्या हो गया यार। सीन ये है कि उस केस में देखो एआई ने उसको क्वेश्चन तो किया ना, एंड देन एआई उसको जज करता है कि हाँ दिस इज अ गुड रीजन, सो नाउ आई कैन जनरेट यू एन एग्जांपल ऐसे। तो उस केस में इट इज राइट, उस केस में एक एथिकल यूज होगा। सही है ना? When there are morals, then there would be some limits while using AI, which is good, because जब लिमिट नहीं होती ना किसी चीज को यूज करने की, then it becomes a habit। सही है ना? फिर हैबिट बन जाती है। मतलब समझो, if someone is drinking and he does not have a limit to his drinking, तो वो भाई he would become an addict, he would become a drinking addict, and because of that his life can be ruined, right? So there needs to be some limit। सही है? And popular tools like ChatGPT, Grammarly, Logo AI provide significant benefits but pose challenges like bias, inaccuracy and privacy concerns। चले भाई। अरे हाँ हाँ यार, मैं मजाक कर रहा था यार। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं यार, फिर मैं ऑनेस्टली थक गया हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर रिकॉर्ड कर दूँ, फिर बात करते हैं। तुम लोगों को क्या नहीं समझ आया?